नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका educationbeats.com में और मैं हूं आपके साथ नेहा शाह। आज हम देश के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्रकारिता यानी मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, परंतु वहीं दूसरी तरफ इस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि पत्रकार और पत्रकारिता आज लगभग बिक सी गई है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि पत्रकार और पत्रकारिता आज के समय में कितनी स्वतंत्र है। प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता बुनियादी जरूरत है। प्रेस के माध्यम से हम देश दुनिया में घटित होने वाली लगभग सभी गतिविधियों से अवगत होते हैं और इनके बारे में ज्ञान रखते हैं। मीडिया की आजादी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय रखने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार होता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया गया है। आपको बता दें कि भारत में आजादी के आंदोलन में प्रेस की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। कहते हैं कि अगर आज भारत आजाद है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेस सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। प्रेस ने बहुत जिम्मेदारी के साथ जनता की आवाज बुलंद की, इसीलिए ये माना और स्वीकार भी किया जाता है कि आजादी के आंदोलन में प्रेस सबसे बड़ा था, जिसने बिना भय और लोभ लालच के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। महात्मा गांधी से लेकर लोकमान्य तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी तक जैसे बड़े पत्रकार प्रेस में शामिल थे। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए देश के वासियों में यानी देशवासियों में स्वतंत्रता का एक गजब जज्बा पैदा किया था। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ प्रेस को चौथा स्तंभ। आज के समय में हम बखूबी देख सकते हैं कि कभी कभी प्रेस पर तिल को ताड़ बनाने तक का आरोप लगाया जाता है। यानी कहा जाता है कि प्रेस छोटी सी बात को बड़ा करके बताती है। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। आजादी के बाद प्रेस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। जनमत जागृत करने का कार्य भी भारत में प्रेस ही करती थी, अर्थात सोए हुए को जगाने का काम प्रेस द्वारा किया जाता था। राजनीतिक दलों और नेताओं को राह दिखाने का काम भी बधुआ मीडिया ही करती थी। सत्ता की नाराजगी का देश भी मीडिया को ही झेलना पड़ता था। आपको बता दें कि 1975 में आम आवाज के हक की लड़ाई लड़ने वाले विपक्ष का समर्थन करने पर आपातकाल के नाम पर मीडिया का गला घोट दिया गया था। सेंसरशिप सामना भारतीय प्रेस को करना पड़ा था। अनेक अखबारों पर सरकारी छापे पड़े और विज्ञापन तक रोके गए, क्योंकि प्रेस लगातार आपातकाल की आलोचना कर रहा था। बहुत से पत्रकारों को जेल में भी डाला गया। इसके बावजूद प्रेस घबराई नहीं और इसने जमकर इस आपदा का सामना किया। यहाँ तक कि कोई भी ताकत मीडिया की आजादी को कुचल नहीं पाई। भारतीय संविधान और लोकतंत्र ने मीडिया को स्वतंत्रता दी है, इसीलिए पत्रकारों को स्वतंत्रता और सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आज भी कई प्रेस और कई पत्रकार ऐसे हैं जो सीधे सीधे उद्योगपतियों के अंडर में काम करते हैं। मीडिया मालिकों का मतलब उन शक्तियों से है जो जल्दी से ज्यादा पैसा बनाना चाहती है। ऐसे में मीडिया को उच्च मानदंड और आदर्शों पर काम करना होगा, ताकि कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके। क्योंकि एक पत्रकार सिर्फ खबरों को बताने वाला नहीं, बल्कि समाज का सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी और सामाजिक प्राणी माना जाता है। और कहा जाता है कि मीडिया जितनी स्वतंत्र होगी, देश के कार्य उतने पारदर्शी होंगे। कई बार कहा जाता है कि भारत की मीडिया पर पूंजीपतियों का अधिकार है, जिसके कारण वह स्वतंत्र होकर कुछ भी लिखने को तैयार नहीं होते। पर अब हम देख सकते हैं कि अब मीडिया सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तक ही सीमित नहीं रह गया है। उस पर सरकार और पैसे वालों का उतना ही कब्जा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने जनमानस का विश्वास जीतने में सबसे ज्यादा सफलता हासिल की है। अब मीडिया चंद हाथों तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब व्यक्ति के पास सोशल मीडिया के जरिए हर न्यूज पहुंच रही है। आज सोशल मीडिया ने घर घर में पत्रकार खड़े कर दिए हैं, जो पलक झपकते ही आप तक समाज में घटने वाला कोई भी कार्य या कोई भी घटना ज्यों के त्यों आपको पहुंचाते हैं। इससे अनेक खतरे तो उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज जागरूक हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक है और सभी पत्रकारिता विभाग के सभी प्रेस और मीडिया डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि वो खुलकर अपनी राय व्यक्त करें। यदि सरकार किसी प्रकार की
गलती करती है तो उनमें खुलकर उन्हें बताने का साहस रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए educationbeats.com।